किसको बताइएगा। हम लोग का उतना रुपया कहाँ है जो रूम लेकर के रहे, खुद पर जीवन बिताते हैं। ये 5 बाल बच्चा का रोजगार जो है बंद हो जाएगा ना, वो कहाँ से खा पाएगा। नहीं देख रहे हैं कि नहीं। हाँ तो कहने की चीज़ क्या है, आप देख नहीं रहा है। नहीं ठीक बात है, हम लोग पूछने के लिए खुद आँख से देख रहा है कि नहीं। तो जरा नहीं मिलता है, नहीं कमाईने जो भाड़ा मिला तो कमाया, नहीं मिला तो बैठल रहते हैं। इसका भाड़ा लगता है 50 रुपये रोज। सरकार तो यही करता है, कभी रिक्शा बंद करता है, कभी धन बंद करता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। यहाँ का नीति अंदाज जो है किसी तरह से नहीं, वो चाहता है कि बंगाल से बिहारी भाग जाए। जनरली कोलकाता सुनते ही लोगों को अम्बेसडर की पीली टैक्सी, सैकड़ों किस्म के रसगुल्ले, बिन पिलर का खड़ा हावड़ा ब्रिज, भारत की एकमात्र बची हुई ट्रैम, हमारी माननीय आदरणीय सम्मानीय सिस्टर साहिबा, गोरा जादू और बहुत सारे इंटरनेशनल बच्चे और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। भैया ये तो क्लीशे हो गया, पर गुरु सच भी यही है। पर एक सच और भी है कि कोई भी शहर कभी भी सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये तो हमको बचपन से ही नहीं पता था, पर कॉलेज आने के बाद चीज़ें थोड़ी अलग सुनाई दिखाई देने लगी। तब जाकर समझ आया पीली टैक्सी और ट्रैम बेशक कोलकाता की एक हेरिटेज है, अपने आप में एक लेगेसी है। लेगेसी और हेरिटेज तो सुंदर यूरोपियन बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स भी हैं जो इसके कॉलोनियल पास्ट को होल्ड किए हुए हैं। और उसी कॉलोनियल पास्ट को इस बड़े शहर में आज तक ढो रही है ये रिक्शा। पिछले 2.5 साल से कॉलेज जाते जाते हम रोज इस रिक्शा को देखते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट इस 2 पहिए में नहीं, इस पर बैठने वाले 2 पैर और उससे भी कहीं ज्यादा इसे खींचने वाले 2 पैरों में है। इस सड़क पर चल रही गाड़ियों ने कितने किलोमीटर तय किए हैं और कब उन्हें सर्विसिंग में देना है यह उनके ओडोमीटर में दिख जाता है। पर ये पैर आज कितने किलोमीटर चले हैं इसका हिसाब तो अपनी जनता के व्हाट्सएप मैसेजेस तक को जानने वाली सरकार के पास भी नहीं है। जीवन के खिंचाव से इनकी चमड़ी सिकुड़ चुकी है, भार ढोते ढोते हड्डियां लोहा हो गई हैं। इस बड़े शहर के अकेलेपन में इनके चेहरे ने अपनी निरस्ता छुपाने का हुनर सीख लिया है, पर इनकी आंखें अब भी निश्चल हैं। 5th सेम में जब सोशल रिसर्च पढ़ाना शुरू हुआ तो हमारे मन में आया कि एक बार इन रिक्शा वालों से बात करके देखा जाए, पर ना कभी टाइम हुआ और ना ही हिम्मत। इवन दो आई एम क्यूरियस अबाउट देयर लाइफ, बट स्टिल ऐसे रैंडमली जाकर किसी से कुछ भी पूछना ऑकवर्ड नहीं है। महीनों तक इसी दुविधा में फंसे फंसे हमने रिसर्च पेपर का एग्ज़ाम भी दे दिया और उस दिन लगा कि भैया आज नहीं तो कभी नहीं। और हम निकल पड़े, कुछ उनका जीवन जानने, कुछ अपनी दुविधा मिटाने। पर जब आधे घंटे इधर उधर घूमने के बाद कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ तो लगा कि एक प्योरली वाहियात आइडिया है। किसी से भी बात करने की कोशिश करो तो बोलता हम लोग ये सब भैया नहीं जानता है सब नहीं पढ़ा वो लिखा आदमी रहेगा, हम लोग ना बांग्ला बोली सब नहीं जानते। हमको पहले से डाउट था कि लोग बात करने को तैयार नहीं होंगे, पर हमको नहीं लगा था कि लोग बात करने के नाम पर डर जाएंगे। हम शायद इतने ज़्यादा विकसित हो चुके हैं कि लोगों को अपने अधिकार की बात करने में भी डर लगने लगा है कि शायद कहीं हक की बात कह दी तो कल जीना मुश्किल ना हो जाए। शायद अधिकार की बातें करना भी अधिकार नहीं, प्रिविलेज है। हम ये प्लान ड्रॉप करने ही वाले थे कि तभी हमको याद आए हॉस्पिटल्स में बीते हमारे वो दिन जहां हमें कई कहानियां और कई किरदार मिले जिनसे हमें बात करने की इच्छा हुई, पर हर बार हमने अपने हिचकिचाहट में अपने पैर और अपने जुबान दोनों को रोक लिया। ऐसे ही किसी अस्पताल में बैठे मेरी नज़र इस हाफ पैंट और गंदे टी शर्ट वाले आदमी पर गई। पहले नज़र में तो पागल लगा, पर फिर जब आसपास के लोगों की बातें सुनी
तो पता चला कि इसने अपने पेशेंट को खो दिया है। अब इसका यहाँ कोई नहीं, और उसके जाने का सदमा इसको ऐसा लगा कि he became so quiet and numb। वो सुन पड़ चुका था। That calm in the chaos around him was something that intrigued me। और उस दिन हमको लगा कि अगर एक बार सच में आपको दुख हो जाए, अंदर घर कर ले, तो फिर आप चीखते चिल्लाते नहीं हैं, छाती नहीं पीटते, बल्कि शांत पड़ जाते हैं, शायद कहीं शून्य में चले जाते हैं। हमने सोचा कि इस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट करेंगे। हमने फोन निकाला और कुछ क्लिप्स लिए, पर फिर वही हिचकिचाहट और हम नहीं कर पाए। इसीलिए आज इन रिक्शा वालों से बात करना, सेटिस्फाइंग माई क्यूरियोसिटी अबाउट देयर लाइफ से ज़्यादा अपने उस हिचक को पार करने के लिए ज़रूरी हो गया है। और इस बार 10 मिनट के अंदर ही हमको मिले यादव जी। यादव जी झारखंड के रहने वाले हैं। वे बताते हैं कि ज़्यादातर हैंड रिक्शा चलाने वाले लोग बिहार और झारखंड से हैं, जिनमें अधिक संख्या बिहारियों की है। यहाँ का लोग ज़्यादा चलाता है या बिहार झारखंड से लोग आया हुआ है? देखिए, यहाँ यूपी का भी है और आपका ज़्यादा तो झारखंड, बिहार, ज़्यादा बिहारी है, बिहार का ही है। तो आपका ये जो रिक्शा है बेरोजगारों का। यादव जी बताते हैं कि वे कैसे 18 साल की उम्र में कोलकाता आए। उनसे पहले उनके पिता हैंड रिक्शा चलाते थे, पर यादव जी के जन्म के 6 महीने बाद ही उनके पिता चल बसे। वे बताते हैं कि पिता के जाने के बाद माँ ने मजदूरी कर बच्चों को तो संभाला, पर उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया। वे शहर आए थे दुकानों में काम करने के लिए, पर उतने पैसों में न तो शहर में गुजारा संभव था न गांव में। और जो नहीं भी है वो भी बेरोजगार जो ये चला रहा है। गांव में 1 कट्ठा जमीन है, 4 बच्चे हैं, पत्नी है। उन सब का भरण पोषण इस रिक्शे से हो रहा है। कुछ देर और इधर उधर की बातें करने के बाद उनको एक पैसेंजर मिल जाती हैं और फिर हम चल देते हैं। एक नए व्यक्ति, एक नई कहानी की खोज में। पर आप एक बार उनके चेहरे की चमक देखिए। शहरों में ऐसी हंसी, वो भी इस उम्र में, बहुत रेयर है। आप एक बार अपने प्रीकंसीव नोशंस को पार कर लें तो पाएंगे कि लोग आपसे बात करने को तैयार हैं। वे अपना कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, पर सुनने को तैयार कौन है? इस शहर के भाग दौड़ में बैठना कौन चाहता है? और बात सही भी है, बैठने से दिन नहीं चल सकता। और कल नहीं तो उसको बात को उनको तो बेड़िया करके उनको कर ले दिया, तो रोज में क्या करेगा? कल नहीं तो ढेर मना रिक्शा लग बैठ के बात की जाती, रोज करते करते। अगले शिकार के खोज में हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। 5 कदम आगे बढ़ते ही अगले मोड़ पर मिले ये लोग, जो मीडिया और सरकार दोनों से एक साथ तंग हो चुके हैं। कहाँ से हैं? बिहार के। ऐसे रिक्शा आए, रिक्शा से हाँ। आज वो बाल बच्चा का प्रवस्ती चल रहा है जी। यदि ये रिक्शा बंद हो जाएगा बंगाल में जी। तो ये 5 बाल बच्चा का रोजगार जो है बंद हो जाएगा ना, वो कहाँ से खा पाएगा? जी। कहने का मतलब मेरा ये आया। तो इस कारण आज यहाँ का सरकार यदि बंद कर देगा तो बेरोजगारी हो जाएगा। जी। बेरोजगारी होने के बाद में क्या होगा? चोरी डकैती होगा जी। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये रिक्शा चलना चाहिए जी। कारण यहाँ का सरकार तो यही करता है, कभी रिक्शा बंद करता है, कभी वैन बंद करता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। यहाँ का नीति अन्याय जो है किसी तरह से नहीं, वो चाहता है कि बंगाल से बिहारी भाग जाए। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट कि एक पक्ष है जिसे लगता है ये रिक्शा बहुत अमानवीय है और इसे बंद कर देना चाहिए। भाड़ा पर लेकर के चला रहे हैं जी। अभी तक ये भाड़ा पर ही है? जी, भाड़े पर है।
और आप लोग यहाँ रहते कहाँ हैं? रूम लेके या फिर ऐसे ही? ऐसे फुटपाथ पर रहते हैं, रूम कहाँ मिलेगा? हम लोग का उतना रुपया कहाँ है जो रूम लेकर के रहेंगे? फुट पर जीवन बिताते हैं। होटल में खाना है, फुट पर सूखना। गांव में जगह जमीन कुछ नहीं है, ऐसे आपका मजदूरी किए हैं, आपका यहाँ से लाते हैं, कमाते खाते हैं। और यदि जमीन जगह रहता तो अच्छा, कितना जन हमको बोला अभी बात किए तो कि 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है गांव में, तो 1 कट्ठा 2 कट्ठा से आप पीछे सुनिए, 2 कट्ठा यदि है तो हम लोग 2 भाई हैं, तो 1 कट्ठा बतिए गया। 1 कट्ठा में आपका लड़का जो है कहीं मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा, जो भी करेगा, रहने का व्यवस्था तो वही है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। इस कारण बस मजबूरी बस जो है कि आज ये रिक्शा काटने पड़ रहा है हम लोग का। अच्छा, खेत में मजदूरी और ये करने में क्या अंतर? खेत में पैसा नहीं मिलता? नहीं, खेत में पैसा यदि उतना मिलता तो वही रिक्शा काटने का कोई जरूरी नहीं रहता। और अगर ये रिक्शा हम लोग के बिहार में चले तो? बिहार में चलबे नहीं करेगा जी, बिहार में नहीं करेगा। इस पर अभी तो टेम्पू चल निकल गया है, 3 चक्का टोटो निकल गया है, अपने रिक्शा को ये सब बड़ा बड़ा शहरों में चलता है ना। तो यहाँ भाड़ा मिल जाता है? यहाँ पे तो मिल ही जाता है, स्कूल हो गया। और इन्हीं बातों के साथ अगले चौरास्ते पर एक और कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। नहीं रहा है, मैं ठीक बात कर रहा हूँ। हम लोग पूछने के लिए खुद आँख से देख रहा है कि नहीं? हम देख रहे हैं, तभी तो हम बनाना चाहते हैं, बनाइए। बाकी लोग को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ऐसा दुख है। किसको बताइएगा? सबको ही देखेगा, देश भर देखेगा, जानेगा कि ये सब आदमी है जिसको दुख हो रहा है। बनाइए। तो आप कितना साल से चला रहे हैं? हम चला रहे हैं 10 साल से। 10 साल से। इससे पहले क्या करते थे? 10 साल से नहीं, 5 साल चला रहे हैं, 5 साल से। इससे पहले खेती करते थे। खेती कहाँ से? सिरदला, नवादा जिला। नवादा से हैं आप? हाँ, नवादा जिला, सिरदला रजौली। जी, हमारा से हैं। कहाँ घर है आप? दुख तो आँख से देख रहे हैं ना। वैसे नहीं, कान पे नहीं, कान पे है, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ जी। तो कितना मिल जाता है? अच्छा, तो जरा नहीं मिलता है, नहीं कमाईने जो भाड़ा मिला तो कमाया, नहीं मिला तो बैठल रहते हैं। नवादा से काहे आ गए यहाँ? कमाने खाने के लिए आप कहें? नहीं, मतलब नवादा में खेती करते थे तो आपका खेत था या दूसरे के यहाँ? हम लोग करते थे अपनी खेती। अपना खेती था। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अर्जुन प्रसाद। अच्छा, कितना बीघा है, मतलब कितना कट्ठा या बीघा? 2 बीघा है। 2 बीघा है। 3 बेटा है। अच्छा, 2 बीघा 3 बेटा। लड़का लोग बड़ा हो गया है? हाँ, काम करता है? हाँ। उसको बहुत बेटा गाड़ी चलाता है। अच्छा, गाड़ी चलाता है तो पार नहीं लगता है घर में खर्चा। हाँ। खाने पीने में। धान नहीं रोपाया, अभी तक रोपनी नहीं हुआ है? धान नहीं रोपाया था 2 साल से, इमरजेंसी था, इसका चलते। आपकी हाली गेहूँ डलाया है? हाँ, गेहूँ जलाया है। गेहूँ डलाया है। हाँ, आप जो यहाँ पे चला रहे हैं तो ये कमाई जो भी हो रहा है घर भी भेजते हैं या फिर? कुछ नहीं, खाने भर नहीं हो रहा है। बे महाराज, खाने भर नहीं हो रहा है? इसका भाड़ा लगता है 50 रुपये रोज। 100 इसका भाड़ा मतलब? 50 रुपये इसको भाड़ा, जिसको गाड़ी है उसको भाड़ा देना है। अच्छा, इसका मालिक कोई और है? हाँ, कलकत्ते में। अच्छा, उसको 50 रुपया रोज देना पड़ेगा? हाँ, रोज देना है। और सांझ के 50 रुपये खुराकी लगेगा, 50 रुपये भोरे। और पुलिसो लेता है लोग? नहीं, 50 रुपये खुराकी भोरे, 50 सांझ है, 100 रुपया, 50 रुपये इसको, 150 रुपया जी। और 150 खर्चा, 150 कमाई उन करते हैं। पर जिस दिन भाड़ा नहीं मिला उसके बावजूद उसको 50 रुपया देना है? हाँ महाराज, ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है। हाँ, कमाइए तो, नहीं कमाइए तो भाड़ा उसको देना है। आप लोग सोते कहाँ हैं? यहाँ रूम लिए हैं? ना, सोते सियालदा कटगोला में। कटगोला फूट पर। फूट पर? दुकान उकान में काहे काम नहीं करता? दुकान में कोई रखेगा तबे ना। दुकान में काम नहीं मिलता? कोई रखेगा तबे ना। दुकान में रखेगा तो ना भाई। जी। तो कब तक चलाने का सोच रहे हैं? और कितना साल चलाइएगा? जब तक जिंदगी रहेगा तब तक आवेंगे।
गांव वापस नहीं जाइएगा? जाएंगे। देखिए सवारी हम लोग बैठा रहे, सबको मिल रहा है, हमको सवारी नहीं मिलता है, कमा रहा है, हम लोग बैठा रहे, सवारी नहीं मिलता है, सवारी नहीं मिलता है। देखो कोई बैठा है, कोई कमा रहा है। पर सरकार तो बोलता है कि एक आदमी दूसरा आदमी को बैठा के खींच रहा है, ये बहुत अमानवीय लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है, इसको बंद कर दिया जाए। नहीं, बंद कर देगा तो पब्लिक मर जाएगा जी। बंद कर देगा तो पब्लिक मर जाएगा। गरीब अमीर सब कमा खा रहा है इसी के तरह। हाँ, गरीब अमीर सब कमा रहा है, सब दुनिया में सब किस्म के आदमी। सरकार बहन चो बोका है सरकार बोका है। हाँ बंद होगा चीज़ें नहीं है, बंद होगा मर जाएगा सब गरीब, जी। सब गरीब मर जाएगा। लेकिन इससे कमाई भी तो नहीं हो पा रहा है ना। नहीं हो तो पेट तो पालता है, पेट तो पाल रहा है, पेट पाल रहा है ना। क्योंकि लड़का लोग पढ़ा नहीं, कम पढ़ा, अच्छा, मैट्रिक तक दिया। और वो लोग का लड़का लोग शादी दुख के हुए कि नहीं होगा। हाँ जी, देखिए हम कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं, हम बस अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर निकले थे, जानने समझने की इच्छा से आए थे कि सोशल रिसर्च किताब में पढ़ लिया, एग्ज़ाम भी दे दिया, पर है क्या चीज़ एक बार करके देखा जाए। हालांकि जो हाइपोथेसिस थी ये उस तरीके का बना नहीं, पर खैर हम उसके लिए आए भी नहीं थे। हमारी कोशिश थी कि हम कुछ सीख सकें ताकि कुछ कहानियाँ लिख सकें, और ये उस बीच का एक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। फॉर्म उसमें भरे नहीं, मतलब बीए अब ख़त्म होगा, बीए पढ़ाई ख़त्म होगा। इंजीनियरिंग पढ़ाई है नहीं, यही फिल्म बनाने का। और इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ी, इंजीनियरिंग दुनिया फेरा छोड़ो का है, इंजीनियरिंग से नौकरी मिलता है। हाँ, सर्विस। बाकी पढ़ाई से ये सब पढ़ाई फिल्में बनाने से पहले पैसा आपको मिलेगा सरकार कमीशन में। नहीं, सरकार हमको कहाँ से पैसा देगा? तब क्या देगा? सरकार मेहनत के फल मिलेगा, सरकार के प्रोग्राम में सरकार